हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएं। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स की बात करेंगे और क्लास होगी आपकी थर्ड क्लास है, डे 3 है। नहीं, डे 3 में हम लोग भाग विधि के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब पर आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे। तो 7 जुलाई को ध्यान में रखते हुए, यानी सीटेट का जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछेंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, वहाँ पे पेडागोजी आती है और प्लस में आपके कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। डे 3 क्लास 3 बेसिक मैथ 0 to हीरो लेवल। तो जो भी बच्चे हमारे नए सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे आप लोगों को मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देंगे। तो इससे पहले की क्लासेज में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम पर हम लोगों ने सबने बात कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ बात क्या करने वाले हैं, डिवाइड के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, चाहे वो आपकी भाग विधि हो या फिर हम लोग फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ करने वाले हैं। तो एक से एक हम लोग नए मेथड की हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले सबको पता है कि भाग करने का तरीका हम लोगों ने क्या सीखा, ये सीखा हुआ है ना। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं इसको। और यहाँ पर सबको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोला जाता है। अब नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। अब देखिए हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल हमारी क्लास चलेगी, दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। बात समझ में आ गई सभी को? क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। तो QUOTIENT क्वोशिएंट बोलते हैं। अब जो भी चीज़ें नीचे बचती हैं, जो भी चीज़ें क्या बचती हैं, नीचे बचती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। और शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये सिंपल सी बात तो ध्यान में आ गई सबको। और इतनी बात तो लगभग मुझे लगता है बेसिक में सभी बच्चों को पता है। और जिनको नहीं भी पता है तो वो बहुत ध्यान से इनको हर एक चीज़ को बच्चों आपको समझने की कोशिश करनी। देखिए क्योंकि ये बेसिक मैथ है, हम लोग 0 to लेवल से स्टार्ट करें। 0 लेवल। 0 लेवल का मतलब ये कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें जो फॉर्मूला हमारा बन गया, ये तो ऐसा होता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि इस ब्रैकेट में भाजक लिखते हैं, यहाँ आपका भाज्य होता है, इसको भागफल यानी क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो भी रिमाइंडर होता है जो बचता है नीचे माइनस करने के बाद उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन के आता है। फॉर्मूला कैसा बन के आएगा? कभी कभी क्वेश्चन में भाज्य दे देगा, शेषफल दे देगा, भागफल दे देगा, भाजक पूछ लेगा। कभी भाजक दे देगा, भाज्य दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल पूछ लेगा। तो जब ऐसी कई कंडीशंस आपके सामने हो, यानी कि ये कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4, यानी 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं। 4 में से कोई सी 3 चीजें आप लोगों को दे देगा और चौथी चीज यहां से आप लोगों से पूछ लेगा। तो चौथी चीज जब आपसे पूछेगा तो आप लोग को कौन सा फॉर्मूला यहां पर याद करना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ से बनता है, वो आप लोगों को ध्यान देना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है भाज्य बराबर। इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, गुणा भागफल। और यहाँ पर जो भी शेषफल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं। आप लोग जो भी नए बच्चे देख रहे हैं उन्होंने 6th 7th में इन टाइप के क्वेश्चंस को डिवाइड करने के बाद में प्रूफ करके जरूर दिखाया होगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी हम लोग लिख देते हैं कि इंग्लिश में लिखेंगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस में क्या आता बच्चों? रिमाइंडर। लीजिए तो इसलिए इसको फॉर्मूले को आप लोगों को बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है कि आखिर किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो तरीका आपका यही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे आपको, जिससे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। अब चलिए देखिए, हम एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर कंप्यूटर जी लगा देंगे आखिर क्या क्वेश्चन में कहा गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है,
लगाइए कंप्यूटर जी जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4610 यानी 4610, ठीक है, में कौन सी संख्या से भाग दें, यानी 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल हमारा कितना आ जाए, 184 आ जाए। भागफल कितना आ जाए, 184 आ जाए, और शेषफल हमारा कितना बचना चाहिए बच्चों, 10 बचना चाहिए। शेषफल क्या बचना चाहिए, 10 बचना चाहिए। तो कौन सी संख्या से भाग दें, बात समझ रहे हैं, कौन सी संख्या से भाग दें। तो आपसे क्या पूछा गया बच्चों, भाजक पूछ लिया। क्या पूछ लिया आपसे, भाजक पूछ लिया। क्या क्या दे दिया गया आपको, शेषफल दे दिया गया। क्या दे दिया गया, शेषफल दे दिया गया, कितना है 10। शेषफल कितना दे दिया गया आपको, 10 दे दिया गया। और आपको जो भाज्य है, भाज्य कितना दे दिया गया आप लोगों को, 184। भाज्य कितना दे दिया गया, 184, ठीक है। 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें, 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें। अच्छा भागफल दे रखा है 184, देखिए ध्यान से, भागफल जो दिया है वो कितना दिया, 184। ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। भागफल कितना दिया, 184, और 4610 आप लोगों को दिया हुआ है भाज्य, भाजक, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेंगे, भाज्य दिया हुआ है 4610, भाज्य कितना दिया हुआ, 4610। देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल, एक बार दोबारा देखिए, कुछ चीजें साफ साफ आपको दिख रही होंगी। जैसे उसने कहा किस संख्या से भाग दें, तो भाग दें किसको भाई, बीच में क्या होता है, इसी को तो भाग देते, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। भागफल कितना दिया हुआ, 184 दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। अब देखिए फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है ना, ठीक है। अब यहां पर आइए वैल्यू रख देते हैं हम लोग। वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए यहीं पर सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए तो भाज्य कितना दिया हुआ, हमें दिया हुआ बच्चों 4610। सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाज्य हमें कितना दिया हुआ, 4610, ठीक है। अब देखिए भाजक हम लोगों को फाइंड करना, तो भाजक आप ऐसे ही रखेंगे, इनटू भागफल, भागफल है 184, और शेषफल क्या रखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर प्लस में रहेगा। बात समझ में आ गई, शेषफल क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको देखिए 10 को इधर लेकर के आएंगे, तो 4610 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा, भाजक। अब देखिए इनटू में कितना 184 है, माइनस करिए कितना आ जाएगा, 4600 आ गया। कितना आ गया, 4600, और 184 गुणा में भाजक। अब भाजक कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, इसका तरीका तो यही है कि 4600 बटे में 184, ये आपका बन गया। अब डिवाइड करना तो लगभग सबको आता है, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितने से हो जाएगा कि भाजक हमारा कितना आ जाएगा, 25। इस टाइप से आप लोगों का ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 1 बाय हम क्वेश्चंस को करेंगे, और उन क्वेश्चंस को करेंगे जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए ठीक है, तो चलेंगे इसी के साथ हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे। पहला ये कुछ क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस को हम इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाएंगे कि आखिर किस टाइप से हम लोगों को ये क्वेश्चंस को करने। तो चलिए ये आपका हमने कराया कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके का हो चुका है। अब हम करेंगे इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन, और किस तरीके का बोर्ड में आपका मतलब सीटेट वगैरह में और किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चंस को स्क्रीन पर लगाएंगे, और क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना। देखिए चलिए देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत पूछा जाता, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना था। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है और सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, कौन, भाजक, लिखिए भाजक,
भागफल का 5 गुना था। भागफल का कितना गुना? 5 गुना। देखिए भागफल का कितना गुना? 5 गुना था। तो अब हम लोग इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान ली भाई 5 गुना था। अब इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। आगे क्या है? तथा शेषफल का 3 गुना था। कौन? भाजक जो था वो शेषफल का 3 गुना था। देखिए ध्यान से, शेषफल का कितना था? 3 गुना था। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य बताइए। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि अगर शेषफल कितना दिया हो? 30 दिया हो। शेषफल कितना दिया हो? 30 दिया हो। चलिए देखिए, तो इसको अभी मत मानिए, यहां लिख दीजिए शेषफल इक्वल टू कितना कह रहा? 30। अब ये 30 यहां रख दीजिए, तो भाजक बराबर 30 गुणा 3 कितना आ गया शेषफल बच्चों? भाजक कितना आ गया बच्चों? 90 आ गया। भाजक कितना आ गया? 90 आ गया। बात को समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। 30 हो तो भाज्य बताइए। क्या बताना है आपको? भाज्य बताना है। तो अब देखिए ध्यान से, आपको शेषफल पता चल गया, आपको भाजक पता चल गया। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं? भागफल और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? भागफल। अब देखो भाजक यानी क्या? भाजक बराबर 90 समीकरण 1 में रख दो। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये तो करने पर इतना टाइम लग रहा है, वरना जब आप शॉर्ट में करेंगे ना इतना टाइम नहीं लगने का, है ना। तो भाजक कितना? 90 इक्वल टू भागफल और गुणा में कितना आ गया? 5। सबको पता 18 पंजे कितना होता है? 90। तो आपका भागफल कितना आ गया बच्चों? 18। भागफल आ गया, भाजक आ गया, शेषफल आ गया, और क्या चाहिए? आप भाज्य पूछा गया होगा। तो हाँ जी बिल्कुल, भाज्य आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? भाज्य पूछा गया। तो फॉर्मूला भी अभी बताया था आपको। क्या बताया था? फॉर्मूला क्या था? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस में कितना आता है? शेषफल। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या रखना बच्चों? ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी से होंगे। देखिए अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। पूछा क्या गया था? भाज्य पूछा। जो जो चीज पता है ना उनकी वैल्यू रख दो। आ जाओ देखो, भाजक हमारा कितना? 90 है। भागफल हमारा कितना? 18 है। शेषफल हमारा कितना है? 30 है। ठीक है, 90 18 30 यही तो है। पूछा क्या गया था? भाज्य पूछा गया था। तो भाज्य क्या है? सिंपल सा ये बता देते हैं। तो 18 निमा कितने होते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 को इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो चलिए देखिए, सबको आती मल्टीप्लाई करनी। देखिए 0 का 0, 9 8 72 का 2, 9 एकम 9 8 17 और प्लस में कितना? 30 ऐड कर दीजिए 1750 आपका आंसर। चेक कर लीजिए 1750 आपका क्या जाएगा? आंसर। एक बार मल्टीप्लाई दोबारा चेक कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्या एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। तो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 16 होगा ना, 16 हो जाएगा। तो 1650 आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर। ये देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल। देखिए तो इसी टाइप के वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हम लोग हर एक चैप्टर को लेंगे जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर सके। देखिए तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखिएगा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। किस किस टाइप के और क्वेश्चन वहां पर आपके आते हैं। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से समझिए। तो बच्चों क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कहा गया है आप लोगों से कि अब देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्या है? अब अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग। कब? कौन सी? अब देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को आ गए हम लोग। सेकंड टाइप के कैसे करना है उसको बहुत ध्यान से समझना है। जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी क्वेश्चन में
2 बार शर्त भाग देने की बात कर रहा हो, ठीक है। तो कंप्यूटर ये बार क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे एक बार समझा दें आपको आखिर क्या मतलब होता है इसका। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, स्क्रीन पर सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, देखिए किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 36 आता है। शेषफल कितना आता है, 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें, देखिए दोबारा आ गया भाग, एक ही क्वेश्चन में कितनी बार आ गया, 2 बार भाग देना। उसी संख्या को दोबारा से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए आप सुनिए एक बार, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना 2 बार दे दिया जाए, तो अब एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन में आप इसमें ना शेषफल को, भागफल को कुछ मान लीजिए। मान लीजिए भागफल को हमने कितना लेट कर लिया, x माना, भागफल कितना x है, भागफल हमने कितना लेट कर लिया बच्चों, x लेट कर लिया। अब देखिए संख्या क्या आ जाएगी हमारी फिर, क्योंकि देखो उसने क्या कहा, भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 36। भाग संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 136x। देखिए ध्यान से, भाजक गुणा भागफल, और शेषफल को क्या कर दीजिए, ऐड। शेषफल कितना बता रहा है, वो 36 बता रहा है। अब इसी संख्या को भाग देना किससे है, सर 17 से कह रहा है। किससे कह रहा है, 17 से। इसी संख्या को किससे भाग देना है, 17 से भाग देना। देखिए आप कैसे करोगे भाई, आप बताइए कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से देखना आपको, 17 8 जा कितना होता है, 136 होता है। कितना होता है, 136। बात सिंपल है, सिंपल हो गई बात। अब देखो ध्यान से, ये माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, नया नंबर नोट कर लिया, कितना हमने, 36। 17 2 जा कितना होता है, यही तो होगा। 36 में से 34 जाएंगे, कितना आ जाएगा सर, 2 आ गया। पूछा क्या गया था, शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल हमारा बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो पूछा गया, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग सोचते थे सर क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी कभी 2 क्वेश्चन दिए हो, यानी 2 बार भाग करने की कंडीशन दी हो, तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन करना है, अन्यथा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने x लेट करा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर x लेट करें क्या, तो x जरूरी नहीं कि आप x ही लेट करें, आप y भी लेट कर सकते हैं, आप z लेट कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप वो लेट कर सकते हैं, बट करना जरूर पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग इसी के। पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन की सीरीज लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और आराम से हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए तो अभी तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है, किस किस टाइप के वहां पर क्वेश्चन आते हैं। देखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चलिए कंप्यूटर जी जल्दी से रूल लगाएंगे, शर्त लगाएंगे, क्या कंडीशन होती है, किस टाइप से और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो नोट है, ये आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। तो जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, जिसमें पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, डिवीजन मतलब पूरी तरह से कट जाए, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 4 को 2 से डिवाइड कर, पूर्णतः हर तरह से डिवाइड हो, तथा दूसरी स्थिति का शेषफल ज्ञात करना हो। दूसरी स्थिति का क्या करना हो, शेषफल ज्ञात करना हो। अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है दूसरी स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल से दूसरे भाजक से भाग देकर अभी शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। तो पहली स्थिति की जो होता है ना, उसको डिवाइड करके हम लोग क्या कर लेते हैं, शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। अब ये देखिए अब करना क्या था यहाँ पर हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिवाइड किया। देखिए अब करना क्या है, तो सिंपल सी बात, देखिए वहां पर जैसे 136 था, आपका क्या था, वहां 36 था, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर 17 और 36 था, तो 36 को डिवाइड 17 2 जा 34, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 2। आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को वहां पर कर सकते थे, तो आपको वहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप सुनिए बहुत ध्यान से अगली बात, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक, और स्थिति क्या आएगी वो ध्यान से समझिए आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अब हम जो बात करेंगे
वो बात करेंगे योग और अंतर पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, योग अंतर पर प्रश्न। योग का मतलब पता होगा, अंतर का मतलब पता होगा, नहीं पता तो ऐड टोटल है ना। योग का मतलब क्या होता है? टोटल यानी ऐड, और अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं डिवाइड में, वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना। देखें, अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपको दो चीजें बच्चों ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट चीज होगी वो ये होगी कि घटाई जाने वाली, क्या घटाई जाने वाली, घटाई जाने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? शेषफल होगी। क्या होगी? वो शेषफल होती है। क्या होगी? शेषफल। और जोड़ी जाने वाली संख्या कैसे होगी सर फिर? तो दोनों चीजों को देखिए ध्यान से। जोड़ी जाने वाली, जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी उसको कहेंगे हम लोग भाजक माइनस शेषफल। भाजक माइनस शेषफल होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को, भाजक माइनस शेषफल। कंप्यूटर जी इस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी से, और उस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है उस क्वेश्चन में, तो जल्दी से लगाएंगे। बाकी जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया 4707। क्या कहा गया? 4707। सॉल्यूशन इधर है, क्वेश्चन उधर देखिए। 4707 में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए, में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या का मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभक्त हो? 42 से पूर्णतः विभक्त हो। किस संख्या को घटाया जाए? जब तक आप डिवाइड नहीं देंगे, जब तक वो संख्या आपको नहीं पता है। यानी देखो, पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा ना, यानी उसको माइनस कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो पूर्णतः क्या होगी? डिवाइड होगी। देखिए अब डिवाइड करेंगे तो कैसे करें? देखिए 42 एकम कितना होता है? 42 होता है कि नहीं? यस सर होता है। 7 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, जीरो नोट कर लिया। 42 एकम फिर से कितना जाएगा? 42। 10 में से 2 जाएगा 8, 5 या 4 में 4 यानी कितना? 87 नोट कर लिया। कितना नोट कर लिया हमने यहाँ पर? 87 नोट कर लिया। सबको पता है 42 दूनी कितना होता है? 84 होता है। 7 में से 4 जाएगा 3। और अब देखिए ये आपका क्या बचा बच्चों? रिमाइंडर बचा, शेषफल। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको मतलब जिसको पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या जोड़ना है कि पूर्णतः क्या हो जाए? क्या घटाया जाए? यही तो कह रहा है भाई। 4707 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि पूर्णतः विभक्त हो जाए 42 से। तो अब देखो आपको पता चल गया भाई, अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अतः घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या बराबर कितनी होगी? 3। 3 को घटा देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ये आपको एक हमने बात कर ली किस पे? घटाई जाने वाली संख्या। अब एक बात कर लेते हैं हम लोग जोड़ी जाने वाली संख्या। ठीक है, कौन सी बात करेंगे? जोड़ी जाने वाली संख्या, यानी भाजक माइनस शेषफल पर हम लोग आइए बात करते हैं। इस पर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे, इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंप्यूटर जी चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन को चेंज करेंगे कंप्यूटर जी। तो क्वेश्चन में क्या है? सेम है, बट क्या कह रहा है वो ध्यान। कह रहा है कि 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब जोड़ने की बात कर रहा है, तो जब जोड़ने की बात कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है? भाजक माइनस शेषफल। क्या होता है? भाजक माइनस शेषफल। तो यहां पर क्या करना? घटाई की जगह क्या लिख दीजिए? जोड़ी। जोड़ी जाने वाली संख्या, तो जोड़ी जाने वाली संख्या का फॉर्मूला होता है भाजक माइनस शेषफल। क्या होता है? भाजक माइनस शेषफल। अब भाजक क्या हमारा सर? 42 है, माइनस का 3, कितना आ जाएगा सर? 39 आ गया। तो कितना जोड़ा जाएगा हमारा? अगर 39 जोड़ देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी यहाँ तक हम लोगों ने बात करी, देखिए ठीक है। अभी तो बहुत तरीके के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बाकी हैं, अभी घातांक वाले क्वेश्चन बाकी हैं, शेषफल प्रमेय पर डिपेंड कुछ है क्वेश्चन, हम वो बाकी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और क्या क्वेश्चन होते हैं उस पर भी हम लोग आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल सी आइए एक हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, 1 बाई 1 हम लोग इन क्वेश्चंस पर फॉर्मूलाज पर पहले बात कर लेते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग बीज गणितीय सूत्र। क्या बोलते हैं? बीज गणितीय सूत्र। अब ये होते कैसे, देखिए अलजेब्रिक फॉर्मूला होते हैं, सबको या तो याद होंगे, नहीं याद है तो देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। देखिए इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोशिश अगर रहेगी, देखिए अब थोड़ा सा माइंड सेट भी आप लोगों को लगाना है, माइंड भी आपको लगाना है कि किस टाइप से इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? आप इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। चलिए मार्कर चेंज करते हैं। और फॉर्मूले क्या होते हैं? और आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। और क्या लिख सकते हो आप? देखिए दोनों में से कोई सा यूज करिए, आपको लिए दोनों हम लिख दे, माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। बच्चों थर्ड फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। इस पर बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला बच्चों आपका होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। बात समझ में आ गई? इसकी मल्टीप्लाई भी कोई कोई अंदर करके बता देता है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। 4 हो गए, पांचवें पर आ गए, क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसको भी और करके लिख दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। छठी फॉर्मूले पे आ जाएंगे बच्चों, तो ये होता है आपका a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला, ये होता है a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। 6 फॉर्मूला हो गया। 7th में अगर आप चलेंगे तो ये होता है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में कितना बच्चों? बी स्क्वायर। 7 हो गए। 8 फॉर्मूला हो गया आप लोगों का, ये होता है ए प्लस बी प्लस, ये घातांक वाले क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं आपको, इसलिए नेक्स्ट जो होगा पार्ट जो 3 होगा आप लोगों का, यानी डे 4 होगा जो आप लोगों का, वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए तो इसलिए इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो डे 4 की क्लासेज में होंगे। कौन सी क्लासेज में होंगे? डे 4 की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। देखें तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक जितना भी कराया है अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से जो भी रूल हैं इनको अच्छे से आप लोगों को याद करने, जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकें। एक और चीज़ का अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैथ में क्या होता है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए जब तक आपको पढ़ना नहीं छोड़ना, यानी क्वेश्चन को पढ़ना है जितनी बार लगातार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब भी वो दिमाग में सेट हो पाएगा। तो ये थी हमारी कौन सी क्लास? डे 3 थी। कौन सी हो गई? डे 3 की हमारी क्लास हो गई है। डे 3 के बाद हम लोग चलेंगे अपनी डे 4 की क्लास में। तो डे 4 की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सपोनेंट यानी घातांक पर क्वेश्चन करने वाले हैं। शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर आप लोगों के। और जो हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐड से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कहता है ना कि 100 सम संख्याओं का योगफल निकालो, 100 अभाज्य संख्या का निकालो, 100 सम संख्याओं का निकालो, 100 विषम संख्याओं का निकालो, 100 प्राइम नंबर्स का सम।
ये कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, किस टाइप से करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। कौन सी क्लास में? डे 4 की क्लास में। तो ये हो गई हमारी थर्ड क्लास। कौन सी क्लास थी? हमारी थर्ड क्लास थी। ठीक है, हम लोग क्लास अपलोड तो कर रहे हैं, पर आप लोगों का जैसा भी इस पर कमेंट आ रहा है वो हम लोग, तो जब भी आप अगर वीडियो देखें, बेसिक मैथ है, 0 से हीरो लेवल है, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इन क्लासेस को आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो आपका कमेंट्स आता है, जो आप लोगों का सजेशन आता है, हमें ईमेल आता है, हम उसके थ्रू वीडियो अपलोड करते हैं। तो जैसे अभी आप लोगों का 1-2 दिन पहले आया कि सर जल्दी अपलोड करिए, एग्जाम है ये, तो हम लोगों ने तुरंत डे 3 की वीडियो अपलोड करी है और आगे भी अपलोड ऐसी करेंगे। आप लोगों का देखेंगे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे मेल आ रहे हैं, कैसे सजेशन आ रहे हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और साथ में इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, फैला दें इस वीडियो को, क्योंकि बेसिक मैथ है, 0 to हीरो लेवल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो आपका जो है सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या आप लोगों का जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस है ना, या आपका रेलवे, एनटीपीसी, आरआर, यानी किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं डे 4 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। गुड बाय टू।